नमस्ते। आप एक ऑनलाइन सेलर हैं, है ना? तो ये सवाल तो आपके मन में कभी ना कभी आया ही होगा कि भाई मेरा प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, फिर भी सही कस्टमर तक पहुंच क्यों नहीं रहा? तो आज हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। और पता है सॉल्यूशन क्या है? सही कैटेगरी मैपिंग। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ओएनडीसी पर सक्सेस का ना यही मूल मंत्र है। बस ये सोचिए, आपका प्रोडक्ट एक सही डिजिटल शेल्फ पर रखा हो, ठीक उसी जगह जहां आपका कस्टमर उसे ढूंढ रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो आपका इतना अच्छा प्रोडक्ट भी बस कहीं खो जाएगा, किसी को दिखेगा ही नहीं। और ये ना बहुत सारे सेलर्स की कॉमन प्रॉब्लम है। आप एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी बढ़िया बढ़िया फोटोज लेते हैं, पर खरीदार मिलते ही नहीं। ज़्यादातर मामलों में वजह सिर्फ इतनी सी होती है कि आपका प्रोडक्ट एक गलत डिजिटल गली में पड़ा है, जहां उसे देखने वाला कोई है ही नहीं। अब देखिए, एक छोटी सी गलती का कितना बड़ा असर हो सकता है। मान लीजिए आप एक बहुत ही सुंदर दुपट्टा बेच रहे हैं। अब अगर आपने उसे होम डेकोर कैटेगरी में लिस्ट कर दिया, तो सोचिए जो कस्टमर कपड़े ढूंढ रहा है, क्या उसे वो कभी मिलेगा? कभी नहीं। उसकी सही जगह है अपैरल। बस ये एक छोटा सा बदलाव आपकी सेल्स को कहां से कहां पहुंचा सकता है। तो सवाल ये है कि विजिबिलिटी की इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? जवाब ना बस दो शब्दों में है, कैटेगरी मैपिंग और टैक्सोनॉमी। हाँ, मुझे पता है ये नाम थोड़े टेक्निकल लग रहे होंगे, पर यकीन मानिए ये आपके प्रोडक्ट को सही कस्टमर तक पहुंचाने के सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल टूल्स हैं। तो ये कैटेगरी मैपिंग आखिर है क्या चीज़? बहुत सिंपल है। ये बस अपने प्रोडक्ट को उसकी सही जगह पर रखने का तरीका है। इसका गोल सिर्फ एक है, बायर जो सोचकर सर्च कर रहा है उससे मैच करना। मतलब जब कोई कस्टमर कुछ ढूंढे तो आपका प्रोडक्ट फट से उसके सामने आ जाए। और टैक्सोनॉमी ही वो चीज़ है जो इसे मुमकिन बनाती है। सोचिए, टैक्सोनॉमी एक तरह का स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, एक नक्शा। ओएनडीसी एक स्टैंडर्ड नक्शा यूज करता है ताकि सारे सेलर्स एक ही रूल को फॉलो करें। इससे होता क्या है, कस्टमर्स के लिए शॉपिंग का एक्सपीरियंस बहुत आसान और एक जैसा हो जाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर कितना लॉजिकल है। एक कॉटन दुपट्टे के लिए रास्ता एकदम साफ है। पहले मेन कैटेगरी अपैरल, फिर विमेन, उसके अंदर एथनिक वेयर और आखिर में दुपट्टा। ये सीधा रास्ता आपके प्रोडक्ट को सीधे सही खरीदार के दरवाजे तक ले जाता है। ओके, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये क्या है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे करना है। चिंता मत कीजिए, ये एक बहुत ही आसान, सिर्फ 4 स्टेप्स का प्रोसेस है जिसे कोई भी सेलर आराम से फॉलो कर सकता है। प्रोसेस एकदम सीधा है। स्टेप 1, अपने प्रोडक्ट को समझिए कि वो क्या है, किसके लिए है। स्टेप 2, सही मेन कैटेगरी चुनिए, जैसे कि अपैरल या हैंडीक्राफ्ट्स। स्टेप 3, उसके अंदर सही सब कैटेगरी तक जाइए। और स्टेप 4, जो कि सबसे ज़रूरी है, सारी डिटेल्स भरिए, मटेरियल, साइज, कलर, सब कुछ। हमेशा मेन कैटेगरी से शुरू करके अंदर की सब कैटेगरी तक जाना है। तो अब आप प्रोसेस तो जान गए हैं। चलिए अब कुछ कॉमन गलतियों से भी बचते हैं। देखते हैं कि क्या करना सही है और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ताकि आपकी लिस्टिंग हमेशा टॉप पर रहे। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको बचना है, जैसे बहुत ही जेनेरिक कैटेगरी चुन लेना या डिटेल्स को खाली छोड़ देना। नहीं, हमेशा सबसे सटीक, सबसे डीप वाली कैटेगरी चुनें। और हाँ, वो अदर्स वाला ऑप्शन तो भूल कर भी इस्तेमाल मत कीजिए। और ये भी पक्का कर लें कि आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन चुनी हुई कैटेगरी से मैच कर रहा हो। और अपनी लिस्टिंग को फाइनल करने से पहले ना बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और एक कस्टमर की तरह सोचिए। खुद से पूछिए, अगर मुझे ये चीज़ खरीदनी होती तो मैं इससे कहाँ ढूंढता? बस ये एक सवाल आपको सही रास्ते पर ले आएगा। तो आखिर में सवाल ये आता है कि ये सारी मेहनत क्यों? क्योंकि इसका जो पे ऑफ है, जो रिजल्ट है, वो बहुत बड़ा है। सही कैटेगरी मैपिंग आपके बिजनेस के लिए विजिबिलिटी के वो दरवाजे खोलती है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। जब आप ये सही करते हैं तो होता क्या है, आपका प्रोडक्ट सही सर्च में दिखता है, आपका कैटलॉग रिजेक्ट नहीं होता, कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर होता है और सबसे बड़ी बात, फालतू के क्लिक्स, रिटर्न्स और शिकायतें सब कम हो जाती हैं। तो आज की सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन याद रखिए, सही कैटेगरी इज इक्वल टू ज्यादा विजिबिलिटी। ये इतना ही सिंपल और इतना ही पावरफुल है। अपनी लिस्टिंग को सही घर दीजिए और फिर देखिए कैसे सही कस्टमर खुद आपको ढूंढते हुए आते हैं।